हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने पहले 5 क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेयर आर पोल ऑफ द बार मैग्नेट लोकेटेड। जो बार मैग्नेट होता है उसके पोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने क्या है कि बार मैग्नेट ये ले लिया, हमारा क्या होता है, ये बार मैग्नेट होते हैं। उसके पोल्स क्या है, बिल्कुल एंड पे होते हैं, एंड से थोड़ी इधर की साइड होते हैं। जो एक होता है नॉर्थ पोल होता है, दूसरे को क्या बोलेंगे हमें, साउथ पोल। हमेशा कि कोई भी मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Poles are located at the end of bar magnet just before the end. These are north and south pole. Next question है हमारा 7th question है। A bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end is its north pole is located? क्या कह रखा क्वेश्चन में, कोई एक बार मैग्नेट है उस पर ये इंडिकेट नहीं कर रखा कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट को हवा में ऐसे लटका देते हैं। जो पोल्स हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की साइड जाएगा वो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगा वो हमारा साउथ पोल होता है। जैसे क्या होता है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ये लगा लो हमने यहाँ क्या बार मैग्नेट को लटका दिया किसी धागे से बांध के, उसका जो एक साइड है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएगा। जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। जो हिस्सा हमारे साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हमें पता लग जाएगा। ए बार मैग्नेट इज हैंग इन द एयर। किसी बार मैग्नेट को हम हवा में लटका देते हैं। द एंड ऑफ पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ डायरेक्शन में जाएगा वो हमारा साउथ पोल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। आर यू गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। आपको एक आयरन स्ट्रिप दी जाती है, उसको आप मैग्नेट के में चेंज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यस कोई भी आयरन स्ट्रिप है उसको हम चुंबक में बना सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, देखते हैं हम। एन आयरन स्ट्रिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट बाय द फॉलोइंग्स मेथड। हम लोग एक स्ट्रिप को मैग्नेट में बना सकते हैं, उसके लिए हमें ये प्रोसीजर करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, प्लेस द आयरन स्ट्रिप ऑन द टेबल। जो आयरन स्ट्रिप उसको एक टेबल पर रख देंगे। प्लेस वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द आयरन स्ट्रिप। मूव द बार मैग्नेट along with the length of the iron strip starting from one end to the other end show in the following figure। देखो इसमें कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है कि ये हमने आयरन स्ट्रिप ले लिया। क्या है, ये हमारे पास एक आयरन स्ट्रिप है, लोहे की कोई स्ट्रिप ले ली। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें मैग्नेट में चेंज करना है। उसको हम कैसे मैग्नेट बनाएंगे, हमने क्या एक बार मैग्नेट ले लिया, उसका एक पोल ये लगा लो हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल्स है ये। अब हम इसको क्या है, एक पोल को हमें फिक्स करना है। इस पोल को लेके हम ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ से करने के बाद उसको वापस नहीं लेके जाना, बल्कि यहाँ से लेके आते हैं तो ऊपर उठा के उसको ऊपर उठाएंगे। वही पोल जो हमने लिया था नीचे हम रब कर रहे थे, वही दोबारा से इसको क्या करना है, ऐसे ही इसको टच करते हुए ऐसे घुमाना, मूव करना है, फिर ऊपर उठा के ऐसे करके फिर दोबारा से इसको टच करना। और ये जो प्रोसीजर है हमें कम से कम 30 या 40 बार रिपीट करना है। उसके बाद देखोगे जो ये लोहे का हमने टुकड़ा लिया था, ये आयरन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक चुंबक में बदल चुका है। इस तरह हम किसी भी लोहे के टुकड़े को चुंबक में बना सकते हैं। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स द आयरन स्ट्रिप विल बिकम ए बार मैग्नेट विद 2 पोल्स। ऐसे ही क्या है, ये कि मैग्नेट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। जो कंपास होता है वो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। हमारे क्या है कि ये लगा लो कंपास होता है, ये इसमें क्या नीडल होती है जो कि हमेशा जब रेस्ट पोजिशन में होती है नॉर्थ और साउथ पोजीशन दिखाती है, और इस पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी लिखी हुई होती है। यहाँ पे ये हो गया, बीच वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हो जाएगा ईस्ट साउथ, और ये है वेस्ट साउथ, ये हो जाएगी, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये बीच वाली हो जाएगी। इसके ऊपर क्या है, कांच लगा हुआ होता है। A compass always show the north and south direction. By keeping this as we reference, we can always found east and west direction also। जो हमारा कंपास होता है वो हमें
डायरेक्शन का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये नीडल है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो इसका मतलब हम क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर ईस्ट की तरफ जाएगी तो ईस्ट डायरेक्शन है, अगर साउथ की तरफ जाएगी तो साउथ डायरेक्शन है। ऐसे ही जिसकी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और जिससे हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A magnet was brought from different direction toward a toy boat that has been floating in water in a tub. Effect observation in each case is stated in column 1। क्या इसमें कॉलम 1 दिए गए हैं, कॉलम 2 दिया गया है, कौन सी पॉसिबिलिटी किससे मैच करी है हमें उस वो राइट डाउन लिखना है। देखो हम यहाँ से करेंगे, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, ध्यान से समझेंगे। बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। एक बोट है वो मैग्नेट की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रही है। कोई भी चीज़ मैग्नेट की तरफ कब अट्रैक्ट होती है, जब वो क्या है, लोहे की बनी होती है। बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आगे पीछे दी हुई है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना। हम इनके अब आंसर करें तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि जो बोट है वो लोहे से बनी हुई है, इसलिए क्या है, जो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेकेंड क्या है, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। जो बोट है वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो बोट है वो क्या मैग्नेट आयरन से नहीं बनी हुई। बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि जो हमारी जो बोट है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनी हुई है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, बोट मूव टुवर्ड द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जो हमारी जो बोट है वो क्या है कि कौन सी साइड की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोट इज फील्ड विद ए मैग्नेट विद द साउथ पोल टुवर्ड इट्स हेड। अगर इसका नॉर्थ पोल है तो क्या है, इसका साउथ पोल होगा, तभी तो ये क्या है उसकी तरफ जा रही है। अगर सेम पोल होते तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, उसकी तरफ जाती नहीं। इसमें तो टुवर्ड्स लिख रखा, मतलब क्या है, जिसका नॉर्थ पोल है तो इसका हमेशा क्या होगा, साउथ पोल होगा। इसीलिए हमें पता है जो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ पोल, अगर इकट्ठे आएंगे तो वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए क्या है, वो उसकी तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट करते हैं, बोट मूव अवे। जो बोट क्या दूर चली जा रही है फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से दूर चली जा रही है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जब उसका नॉर्थ पोल उसके पास ला गया, क्यों उसके दूर क्यों जाएगी, अगर इसका नॉर्थ पोल है तो क्या है, वो दूसरे का भी क्या पाएगा, नॉर्थ पोल। हमें पता दोनों कि अगर सेम या लाइक पोल एक साइड हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोट का भी क्या है, वो नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का भी वो नॉर्थ पोल है। इसी कारण से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इसी के पीछे रीजन है। नेक्स्ट है हमारा, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो बोट है वो बहती जा रही है अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज की हुई। बोट है जिस स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ। क्योंकि जो बोट में क्या एक स्मॉल मैग्नेट फिक्स किया हुआ है जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और वो क्या है, बहती जा रही है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।